माहित के सामने खुला शहर का बड़ा राज। सूटकेस में मिला डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। नियाजी हाउस की उन भारी और खामोश दीवारों के पीछे आज एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना ना तो शहर ने की थी और ना ही खुद माहिद ने। शादी की पहली रात के बाद वाली वो भारी सुबह, जब शहर अपनी टूटी हुई उम्मीदों को समेटकर इस नए घर में अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है, वहीं माहिद के दिल में नफरत और बेरुखी की एक गहरी दीवार खड़ी है। शहर के चेहरे पर छाई वो खामोशी किसी बड़े राज को खुद में दबाए बैठी है। कमरे के एक कोने में रखा वो पुराना संदूक नुमा सूटकेस सिर्फ कपड़ों का ढेर नहीं, बल्कि शहर के उन सपनों की चिता है जिसे उसकी अम्मी कौसर ने बड़ी उम्मीदों से संजोया था। माहिद कमरे में दाखिल होता है। उसकी आंखों में शहर के लिए कोई कोमलता नहीं, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट है। वो अपनी घड़ी उतारते हुए शहर की ओर देखता है, जो जमीन पर बैठी अपना सामान तरतीब से लगाने की कोशिश कर रही है। शहर की उंगलियां कांप रही हैं, क्योंकि उसे पता है कि इस सूटकेस की तह में कुछ ऐसा छिपा है जो अगर बाहर आ गया तो इस घर में जलजला आ जाएगा। माहिद का ध्यान शहर की घबराहट पर जाता है। वो देखता है कि कैसे शहर बार बार उस सूटकेस के एक खास हिस्से को अपने दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही है। माहिद को शहर की ये खामोशी और ये अजीब सा बर्ताव खटकने लगता है। उसे लगता है कि शायद शहर इस शादी से खुश नहीं है और वो कोई साजिश रच रही है। उधर माहिद की फूफी हुस्ना, जो इस घर के हर कोने पर अपनी पैनी नज़र रखती है, वो भी दरवाजे के पीछे खड़ी शहर की हर हरकत को भांपने की कोशिश कर रही है। हुस्ना का मकसद सिर्फ शहर को नीचा दिखाना है। वो चाहती है कि शहर इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ ना रहे। शहर जैसे ही सूटकेस को बंद करने वाली होती है, तभी माहिद का पैर एक किताब से टकराता है जो गलती से बाहर गिर गई थी। वो किताब कोई मामूली कहानी की किताब नहीं, बल्कि मेडिकल साइंस की एक मोटी और भारी किताब है। माहिद के चेहरे के भाव पल भर में बदल जाते हैं। वो नीचे झुककर उस किताब को उठाता है और उसके पन्नों पर शहर का नाम डॉक्टर शहर लिखा हुआ देखता है। शहर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। माहिद की आंखों में सवाल है, एक ऐसा सवाल जिसे वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रहा। वो शहर की ओर बढ़ता है और झटके से उस सूटकेस को पूरा खोल देता है। शहर उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके हाथ माहिद के हाथों को छूते हैं, लेकिन माहिद का गुस्सा और उसका शक उसे पीछे धकेल देता है। जैसे ही सूटकेस का सारा सामान फर्श पर बिखरता है, कपड़ों के बीच से निकलकर एक चीज़ ज़मीन पर गिरती है, जिसकी आवाज़ उस सन्नाटे को चीर देती है। वो शहर का स्टेथोस्कोप है, जो उसकी पहचान है, उसका गुरूर है और उसका सबसे बड़ा गुनाह भी, क्योंकि इस घर की बहुओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। माहिद उस स्टेथोस्कोप को उठाता है। उसकी चमक माहिद की आंखों में चुभ रही है। उसे याद आता है कि कैसे शहर की अम्मी कौसर ने शहर की पढ़ाई के लिए जिद की थी और कैसे नियाजी हाउस के नियमों ने उस आवाज़ को दबा दिया था। माहिद को अब समझ आने लगता है कि शहर की खामोशी के पीछे क्या दर्द छिपा है। वो शहर को एक ऐसी लड़की समझ रहा था जो सिर्फ घर बसाने आई है, लेकिन उसके सामने एक ऐसी शहर खड़ी है जिसके पास एक विजन है, एक सपना है, जिसे इस शादी ने कुचल दिया है। शहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो स्टेथोस्कोप को वापस पाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन माहिद उसे पीछे खींच लेता है। माहिद के जहन में अपनी फूफी हुस्ना की वो बातें गूंजने लगती हैं जिनमें कहा गया था कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर नहीं बसाती, बल्कि घर तोड़ती हैं। इसी बीच हुस्ना कमरे में दाखिल होती है और फर्श पर बिखरा सामान देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। उसे वो हथियार मिल गया है जिससे वो शहर को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। वो चिल्लाकर पूरे घर को इकट्ठा कर लेती है। शहर की सास और बाकी घर वाले कमरे के बाहर जमा हो जाते हैं। हुस्ना जोर जोर से कहती है कि शहर ने धोखा किया है। वो एक बहू बनकर नहीं, बल्कि इस घर की परंपराओं को चुनौती देने के लिए आई है। शहर असहाय होकर माहिद की ओर देखती है। उसे लगता है कि शायद माहिद उसे समझेगा, शायद माहिद उस स्टेथोस्कोप की कीमत जानता होगा। लेकिन माहिद का चेहरा पत्थर की तरह सख्त है। वो उस स्टेथोस्कोप को कस के पकड़ता है जैसे वो कोई खतरनाक चीज़ हो। शहर को अपने बीते हुए दिन याद आने लगते हैं, जब वो छिप छिप कर कॉलेज जाती थी, जब उसकी अम्मी कौसर अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर उसकी फीस भरती थी। शहर को याद आता है कि कैसे उसने रातों को जागकर पढ़ाई की थी ताकि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सके। लेकिन आज वही स्टेथोस्कोप उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। माहिद शहर के करीब आता है और बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में पूछता है कि क्या उसने ये सब छुपाकर इस शादी को एक मजाक बना दिया है। शहर बोलना चाहती है, वो कहना चाहती है कि पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही फंस जाती है। माहिद को अपनी माँ की वो तकलीफ़ याद आती है जो बिना इलाज के मर गई थी, क्योंकि नियाजी हाउस की औरतों को बाहर के डॉक्टरों के पास ले जाने की इजाज़त नहीं थी। एक तरफ उसका अतीत है और दूसरी तरफ शहर का ये सच। हुस्ना शहर पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो डॉक्टर बनकर इस घर की औरतों को भड़काएगी, वो मियाजी हाउस की इज्जत को बाजार में नीलाम करेगी।
सहर अपनी अम्मी को याद करती है जो अब उसके साथ नहीं है। उसे एहसास होता है कि अगर आज उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो उसका सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन माहौल इतना तनावपूर्ण है कि सहर की एक भी दलील किसी को सुनाई नहीं देगी। माहिद के हाथ में वो स्टेथोस्कोप अब एक फैसले की घड़ी बन चुका है। वो उसे वापस सूटकेस में डालता है या उसे तोड़ देता है, इसी पर सहर का भविष्य टिका है। माहिद की चुप्पी घर के बाकी लोगों को डरा रही है। दादा हुजूर की आवाज़ नीचे से आती है। वो जानना चाहते हैं कि ऊपर क्या तमाशा हो रहा है। सहर को पता है कि अगर दादा हुजूर तक ये बात पहुंची तो उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया जाएगा। वो माहिद के सामने हाथ जोड़ती है। उसकी आंखों में वो बेबसी है जिसे देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा पसीज जाए। माहिद सहर की आंखों में देखता है और उसे पहली बार उस दर्द का एहसास होता है जो सहर अब तक छुपा रही थी। उसे समझ आता है कि सहर ने अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपनी अम्मी की खातिर ये शादी की है और अपना सबसे कीमती सपना कुर्बान कर दिया है। माहिद के अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ उसके परिवार की सदियों पुरानी रस्में हैं और दूसरी तरफ सहर की वो मासूमियत और उसकी काबिलियत। माहिद के हाथ में वो स्टेथोस्कोप किसी जलते हुए कोयले की तरह महसूस हो रहा है, जिसकी तपिश न केवल सहर के जिस्म को बल्कि उसके उन तमाम सपनों को झुलसा रही है जो उसने अपनी अम्मी की आंखों में देखे थे। कमरे के बाहर खड़ी हुस्ना की चीखें अब पूरे नियाजी हाउस में गूंजने लगी हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको ये बता रही है कि सहर इस खानदान की बहू बनने के लायक ही नहीं है। माहिद की पकड़ उस स्टेथोस्कोप पर और भी सख्त हो जाती है। सहर के जहन में उस वक्त का मंजर घूमने लगता है जब उसकी अम्मी कौसर ने अपनी शादी का इकलौता कंगन बेचकर सहर के लिए ये स्टेथोस्कोप खरीदा था। कौसर ने कहा था कि ये सिर्फ एक औजार नहीं है सहर, ये उन हज़ारों औरतों की उम्मीद है जो इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ देती हैं। लेकिन आज वही उम्मीद सहर के गले का फंदा बनती नजर आ रही है। माहिद सहर की आंखों में झांकता है, जहां खौफ और आंसू के बीच एक अजीब सी चमक है। वो चमक हार न मानने वाली एक जिद्दी लड़की की है। माहिद को अपनी माँ की याद आती है, जो अक्सर बीमार रहती थी लेकिन पर्दे और हया के नाम पर उसे कभी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने नहीं ले जाया गया। माहिद के अंदर एक अजीब सा द्वंद चल रहा है। वो सहर से नफरत करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि सहर ने उससे झूठ बोला, लेकिन दूसरी तरफ उसे सहर की आंखों में अपनी उसी लाचार माँ की छवि दिख रही है जो शायद जीना चाहती थी। हुस्ना कमरे के अंदर धमक पड़ती है और सहर के हाथ से वो सूटकेस छीनने की कोशिश करती है। वो ज़मीन पर बिखरी उन मेडिकल की किताबों को देखकर ऐसे बिफरती है जैसे उसने कोई गैरकानूनी सामान पकड़ लिया हो। हुस्ना चिल्लाती है कि ये किताबें नहीं बल्कि इस घर की बर्बादी का सामान है। वो कहती है कि जिस लड़की के हाथ में स्टेथोस्कोप होगा वो चूल्हा कैसे जलाएगी। वो कहती है कि सहर ने माहिद को अपने जाल में फंसाया है ताकि वो इस घर की दौलत पर कब्जा कर सके और बाहर जाकर अपनी आज़ादी के पंख फैला सके। सहर खामोश खड़ी ये सब सुन रही है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। वो माहिद की तरफ देखती है, उम्मीद करती है कि माहिद कुछ कहेगा, लेकिन माहिद अभी भी उस स्टेथोस्कोप को देख रहा है। तभी बाहर से दादा हुजूर की भारी आवाज़ सुनाई देती है। उनकी लाठी की आवाज़ फर्श पर पड़ते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। नियाजी हाउस में दादा हुजूर का फैसला पत्थर की लकीर माना जाता है और आज सहर का भविष्य उन्हीं के हाथों में है। हुस्ना भागकर दादा हुजूर के पास जाती है और सहर की करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि सहर ने खानदान की नाक काट दी है, वो पढ़ना चाहती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। दादा हुजूर की आंखों में गुस्सा और हैरानी का मिलाजुला भाव है। वो कमरे के अंदर कदम रखते हैं। सहर की नज़रें झुक जाती हैं। दादा हुजूर उस स्टेथोस्कोप की तरफ देखते हैं जो अब माहिद ने अपनी हथेली में छुपा लिया है। कमरे का तापमान जैसे गिर गया हो। हर कोई माहिद के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। माहिद को पता है कि अगर उसने ये सच दादा हुजूर के सामने रख दिया तो सहर को इसी वक्त एक जोड़ी कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सहर की अम्मी कौसर पहले से ही गायब हैं। अगर सहरगी सड़क पर आ गई तो उसका क्या होगा। माहिद का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे सहर पर गुस्सा है, उसे सहर की अम्मी पर गुस्सा है, लेकिन सहर की बेबसी उसे कुछ और ही करने पर मजबूर कर रही है। दादा हुजूर माहिद से पूछते हैं कि हुस्ना जो कह रही है क्या वो सच है। क्या सहर वाकई इस घर की बहू होने के बजाय कुछ और बनने का ख्वाब देख रही है। सहर को लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी अम्मी का चेहरा याद करती है। उसे लगता है कि माहिद अब उसे सबके सामने जलील करेगा, लेकिन तभी माहिद अपनी मुट्ठी और भी कस लेता है और एक ऐसा झूठ बोलता है जिसकी उम्मीद खुद सहर को भी नहीं थी। माहिद कहता है कि हुस्ना फूफी को गलत फहमी हुई है। वो कहता है कि ये किताबें और ये सामान सहर का नहीं है। वो कहता है कि ये सामान उसकी एक दोस्त का है जो सहर के पास अमानत के तौर पर रखा गया था। हुस्ना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो यकीन नहीं कर पाती कि माहिद जो सहर से नफरत करता है वो उसे बचा रहा है। सहर अपनी आंखें खोलती है और हैरानी से माहिद को देखती है। माहिद की नज़रों में अभी भी वही ठंडापन है, लेकिन उसने सहर को एक बड़ा मौका दे दिया है। दादा हुजूर माहिद की बात पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि माहिद ने कभी उनसे झूठ नहीं बोला।
लेकिन हुस्ना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो जानती है कि माहिद झूठ बोल रहा है। वो सहर के पास जाती है और उसे धमकी भरे लहजे में कहती है कि आज तो माहिद ने उसे बचा लिया, लेकिन वो सहर की हर हरकत पर नजर रखेगी। हुस्ना के जाने के बाद कमरा खाली हो जाता है। सिर्फ माहिद और सहर वहां बचते हैं। सहर माहिद का शुक्रिया अदा करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन माहिद उसे रोक देता है। वो स्टेथोस्कोप सहर की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि उसने उसे घर वालों से बचाया है, अपनी नफरत से नहीं। माहिद साफ कर देता है कि यह स्टेथोस्कोप अब इस सूटकेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो कहता है कि सहर ने आज से अपनी पढ़ाई और अपने सपनों का गला घोंट दिया है। सहर उस स्टेथोस्कोप को पकड़ती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। वो जानती है कि भले ही उसकी जान बच गई हो, लेकिन उसका डॉक्टर बनने का सपना अब एक ऐसी जेल में कैद हो गया है जिसकी चाबी माहिद के पास है। माहिद कमरे से बाहर चला जाता है, सहर को अकेला छोड़कर। सहर फर्श पर बैठ जाती है और बिखरी हुई किताबों को समेटने लगती है। उसकी हर किताब के पन्ने पर उसकी और उसकी अम्मी की मेहनत की खुशबू है। सहर को एहसास होता है कि माहिद ने उसे बचाया जरूर है, लेकिन उसने सहर पर एक ऐसा एहसान कर दिया है जिसे चुकाते चुकाते सहर खुद को भूल जाएगी। उधर कौसर, जो किसी अज्ञात जगह पर कैद है या कहीं छुपी हुई है, उसे अपनी बेटी की इस हालत का अंदाजा भी नहीं है। माहिद के मन में भी एक हलचल है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने सहर का साथ क्यों दिया। क्या ये वाकई सहर के प्रति उसकी सहानुभूति थी, या फिर अपने परिवार के दकियानूसी नियमों के खिलाफ उसका एक दबे पांव किया गया विद्रोह। नियाजी हाउस की रात और भी गहरी हो जाती है। हुस्ना ने अब सहर को रास्ते से हटाने के लिए एक नया जाल बुनना शुरू कर दिया है। उसे पता है कि सहर की कमजोरी उसकी पढ़ाई है और वो इसी का फायदा उठाएगी। सहर को अब इस घर में एक ऐसी जंग लड़नी है जहां दुश्मन उसके अपने ही घर के लोग हैं। वो डॉक्टर बनने के लिए आई थी, लेकिन अब उसे अपनी इज्जत और अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ना होगा। माहिद का बर्ताव आने वाले दिनों में और भी सख्त होने वाला है, क्योंकि वो खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पा रहा कि उसने सहर के लिए झूठ बोला। सहर की रातों की नींद उड़ गई है। वो अंधेरे में उस स्टेथोस्कोप को देखती है और सोचती है कि क्या कभी वो दिन आएगा जब वो इसे पहनकर किसी की जान बचा पाएगी, या फिर ये महज एक याद बनकर रह जाएगा। क्या हुस्ना सहर का ये सच दादा हुजूर के सामने फिर से लाएगी? क्या माहिद सहर के सपनों का साथ देगा या खुद उन्हें कुचल देगा? सहर और माहिद के बीच के सुलझे हुए रिश्ते की अगली कड़ी के लिए मायरा टेली एक्सप्रेस के साथ बने रहें।